एक ऐसा फंड जिसका एक साल का एवरेज 19 से लेकर 20% के आसपास चल रहा है। यूएस अपॉर्चुनिटी फंड है और यूएस की जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है उसको बिलोंग करता है। जहां पर इंडिया की इकोनॉमी ने अभी के समय में एक के बाद एक क्रैश चल रहा है। 2024 में क्रैश शुरू हुआ था और 2025 पूरा क्रैश में गया है। 2024 में करीबन 3 से 4 महीने क्रैश में गए और 2026 में हम बैठे हैं। ये चौथा महीना चल रहा है जो कि लगातार क्रैश हम देख रहे हैं। वहीं पर यूएस की इकोनॉमी आप देखिए, वो एक के बाद एक नए युद्ध लड़ रहा है। उसके बाद भी उनके जो फंड्स हैं पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। ना सिर्फ पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं, बहुत अच्छे रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। तकरीबन 19% का सीएजीआर। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसा फंड जो कि यूएस की पूरी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनको कवर करता है। उनके 8 से लेकर 10 सेक्टर्स को कवर करता है और उसके अंदर टॉप कंपनीज हैं यूएस की, दुनिया की। फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड के बारे में एक लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाले हैं, समझेंगे किस तरीके का फंड है। साथ में आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा इस फंड के बारे में जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस फंड का रिव्यू एंड तक देखेंगे तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम निप्पॉन इंडिया यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, मतलब निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है। और यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटी मतलब जितनी भी उनकी कंपनीज हैं उनको ये कवर करता है। 8-10 सेक्टर्स है इसके अंदर। सबसे पहली बात, हम शुरू करेंगे इसके रिटर्न से, फिर चलेंगे इसके पोर्टफोलियो पर, फिर इसकी चार्जेस पर। अब आप देखिए 3 साल का एवरेज है इसका 19.09%। दूसरी बात, एनएवी इसका चल रहा है 41 रुपये 98 पैसे। डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर, इंटरनेशनल फंड्स के नाम पर जो भी इंडियन इन्वेस्टर है उसका ध्यान सबसे पहले, मतलब इंडियन इन्वेस्टर को छोड़ो, आप दुनिया में आप किसी भी इन्वेस्टर को देखोगे ना, उसका सबसे पहले ध्यान जो जाएगा वो यूएस इकोनॉमी और यूएस के फंड्स की तरफ जाएगा। भाई, ऐसा नहीं है कि इंडिया ही ऐसा सोचता है, जो बाहर के देश के लोग हैं वो भी ऐसा सोचते हैं। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी है, सबसे बड़ी कंपनीज है और सबसे बड़ी सुपर पावर है और एक्चुअल में सबसे ज्यादा पैसे वाला देश भी है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके आप रिटर्न देखिए, आपको एक आइडिया लगेगा। 10 साल का एवरेज 15.5%, 7 साल का 15% अप्रोक्स, 5 साल का 9.96%, 3 साल का 19% का सीएजीआर। पिछले एक साल में ये जो अमेरिका है वो 2-3 युद्ध लड़ चुका है और अभी भी ईरान के साथ फंसा हुआ है, फिर भी 18.67% का इसने एवरेज निकाल दिया है। 6 महीने में 1.78% पॉजिटिव है, 3 महीने में 3.5% नेगेटिव, लेकिन एक महीने में फिर से 4-4.25% ये पॉजिटिव हो गया। कुल मिलाकर ये है कि भाई अच्छी कंडीशन में, बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में। बेंचमार्क देखेंगे, बीएसई 500 को लगातार बीट कर रहा है अच्छे खासे मार्जिन से, और क्यों भी ना करे, यूएस है भाई। आपने इस फंड को देखा, इसके रिटर्न्स देखे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके पोर्टफोलियो पर। यह है आपके सामने इसका पोर्टफोलियो। 95.88% की जो हिस्सेदारी है वो इक्विटी है। डेट कैटेगरी ना के बराबर है और 4% का इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है। कोई रिडीम करता है, विड्रॉ करता है तो उसको पैसा देने के लिए। लार्ज कैप है इसमें 98.15%। कहने का मतलब ये है पूरी हिस्सेदारी लार्ज कैप में ही है और 2% हिस्सेदारी मिड कैप में है। स्मॉल कैप नाम की चीज ही नहीं होती। इसके अलावा इसके अंदर 25 स्टॉक्स है। इसका मतलब यह है कि 25 बड़ी कंपनी जो यूएस की है वो इसमें शामिल है। अब आप इसके सेक्टर्स देखिए। टेक्नोलॉजी सेक्टर, यूएस की जो दुनिया की, यूएस की जो सबसे बड़ी कंपनीज है वो आईटी सेक्टर की है और वो सारी बिलोंग करती हैं अमेरिका को। 51% हिस्सेदारी टेक्नोलॉजी है। कंज्यूमर सेक्टर है 19.61%, हेल्थ केयर 12.77, फाइनेंशियल सेक्टर 5.5%, 6%, और मटेरियल है 3.8%। कंज्यूमर सेक्टर करीबन 2%। टोटल इसमें 7 सेक्टर्स है, तो डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है। अब आप इसमें जो कंपनीज हैं वो देखिए। ताइवान सेमीकंडक्टर, अल्फाबेट, अमेजोन, मेटा, चार्लिस, माइक्रोसॉफ्ट, बुकिंग होल्डिंग, मास्टर कार्ड, वीजा, इस तरीके की जो बड़ी कंपनीज हैं वो इसके अंदर शामिल है। दोस्तों, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज है, आईटी सेक्टर की हिस्सेदारी ज्यादा है। तो आप समझिए कि इस फंड के अंदर एक्चुअल में कहानी ये है कि जिन स्टॉक्स के अंदर बड़े तो है ही वो, लेकिन उनके अंदर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, उनके अंदर रिटर्न देने की क्षमता ज्यादा है, ऐसे स्टॉक्स इसमें शामिल कर रखे हैं।
और ये किसी भी तरीके का आप मान लीजिए ये एक प्योर इंटरनेशनल यूएस बेस्ड फंड है। अब ये सब चीजें आपने देख ली, पोर्टफोलियो आपने अच्छे से समझ लिया। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके जो रिटर्न्स है, जो दूसरे पोर्शन है उसके ऊपर कवर करता हूँ। उससे पहले आप हमारी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है वो देख लीजिए। पोर्टफोलियो सर्विसेज और क्रिएशन के लिए चार्जेस वगैरह 999 है। आप क्रिएशन करा सकते हैं, रिव्यू करा सकते हैं। साथ में स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रिव्यू हो, क्रिएशन हो, ईटीएफ का पोर्टफोलियो, सारी चीजें अवेलेबल है। यहाँ पे हर चीज मेंशन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल्स मेंशन है, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप जाकर हमसे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों। अब चलते हैं इसके अपनी वीडियो पर। अब आप देखिए 10 रुपए में लॉन्च हुआ था, अभी मतलब 42 रुपए पहुंच गया है। 23 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था, 26 चल रहा है, अभी 2026 चल रहा है, तो इसको 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। S&P 500 TRI इसका बेंचमार्क है और यह एक एक्टिव मैनेज फंड है। तो ऐसा नहीं है कि S&P 500 को सपोर्ट कर रहा है, जो अच्छी कंपनीज हैं उनको ये शामिल करते हैं। इसके अलावा ओपन एंडेड स्कीम है ये, एक्सपेंसिव रेशियो काफी ज्यादा है 1.28%, और वो भी डायरेक्ट प्लान का, रेगुलर प्लान का थोड़ा सा और ज्यादा होगा। इसके अलावा 679 करोड़, करीबन 680 करोड़ के आसपास का इसका AUM है, जो कि देखा जाए तो कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। कम क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ, बढ़ क्यों नहीं पाया है वो आपको बताता हूँ। और इसके अंदर भाई किसी भी तरीके का जो है लॉगिन पीरियड नहीं है, और एग्जिट लोड है इसका 1%, 30 दिन के अंदर, 30 दिन के बाद किसी भी तरीके का इसके अंदर लॉगिन पीरियड वगैरह भी नहीं है। और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट, मिनिमम SIP अमाउंट इसके अंदर 500 रुपए से 1000 रुपए से शुरू हो जाती है। ये इसके बेसिक डिटेल्स हैं जो आपने जानी है। आपने इसके रिटर्न्स देखे, आपने इसका पोर्टफोलियो समझा, आपने इसके जो चार्जेस हैं वो देखे। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड की। देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1.28% है, ज्यादा है, ये तो क्लियर है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी आपको यूएस बेस्ड फंड मिलेंगे ना इंटरनेशनल, उनके अंदर आपको जो एग्जिट लोड है और एक्सपेंस रेशियो है, एग्जिट लोड तो फिर भी कम मिल जाएगा, लेकिन एक्सपेंस रेशियो 1%, उससे ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला, ऐसा मैंने देखा है। अब आपको वो बात बताता हूँ, अब आपको मैं वो बात बताता हूँ जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अब आप पहले बातों को ना अच्छे से समझिएगा। ये सिर्फ इस फंड के लिए नहीं है, जितने भी हमारे ग्लोबल फंड्स हैं सबके लिए लागू होता है। हमारे इंडिया में एक कानून है जो कि गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उन्होंने ये किया हुआ है कि हमारी जो जितने भी हमारे देश की जनता है, हमारे बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड हाउस है, कोई कंपनी है, वो बाहर की कंपनीज में, इंडिया से बाहर फॉरेन कंपनीज में, म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ $7 बिलियन तक इन्वेस्ट कर सकती है। $7 अरब। तो अब पूरे देश की अर्थव्यवस्था को लगाकर, सब कुछ लगाकर, ये जो लिमिट होती है ना, इस लिमिट के आसपास हमेशा म्यूचुअल फंड्स हमारे चलते रहते हैं। मतलब ये लिमिट जो होती है ना, हमेशा या तो क्रॉस रहती है या फिर हल्की सी नीचे रहती है। तो होता क्या है, जैसे ही ये लिमिट $7 बिलियन पहुंचती है, तो जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है वो सब बंद हो जाती है, भले वो म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक हो, कहीं पर भी हो। तो इसलिए जो ग्लोबल फंड्स होते हैं उनके अंदर समय समय पर आप देखते हैं, आपको जो उनके अंदर ऑप्शंस होते हैं सब्सक्रिप्शन के, वो बंद दिखते हैं। ये समय समय पर खुलते हैं, जैसे ही वो लिमिट नीचे आती है आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन वो लिमिट नीचे आती है। महीने में 2-3 बार भी आ जाती है, कई बार 15 दिन में आ जाती है, कई बार हफ्ते में आ जाती है, कई बार महीने में एक बार आती है, लेकिन आती रहती है। तो समय समय पर ये सब चीजें ओपन होती रहती है, फिर क्लोज हो जाती है। 2-3 दिन के लिए ओपन होता है, एक हफ्ते के लिए ओपन होती है, फिर बंद हो जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा ग्लोबल फंड्स के मामले में। कोई सा भी ग्लोबल फंड हो, सबके लिए यही कहानी है। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड है, गिफ्ट सिटी जो इंटरनेशनल फंड्स है वो है, तो उसके अंदर ये सब चीजें लागू नहीं होती। तो भाई इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये गिफ्ट सिटी फंड नहीं है, ये नॉर्मल इंटरनेशनल ग्लोबल फंड है। आपने रिव्यू देख लिया, आपको रिटर्न्स दिखे, आपको सारी चीजें बहुत अच्छी दिखी, लेकिन इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा समय समय पर। अब बात करें इसके कंक्लूजन की। कंक्लूजन भाई ये है कि फंड भाई यूएस का है, रिटर्न्स अच्छे हैं, कंपनीज बड़ी है। माइनस पॉइंट आपको बता ही दिया है, दो है, एक तो वो लिमिट और दूसरा इसका एक्सपेंसिव रेशियो। बस बाकी वीडियो को यही खत्म कर रहा हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार, सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो।
आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।